नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका समाज पर या माशरे पर या सोसाइटी पर गहरा असर होता है और जो समाज में तब्दीलियाँ लाते हैं। लेकिन आज के जो मेहमान हैं, इसलिए हमने उन्हें मदऊ किया है ताकि उन लोगों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है और उस मुहिम का हिस्सा कौन बना है हमने आपको इससे पहले बता दिया था। अब जो मुहिम चलाई जा रही है उस सिलसिले में वो भी एक्सप्लेनेशन दे, वो भी वजाहत करें और बताएं कि उनका इससे क्या ताल्लुक है और वो इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि सियासत टीवी ने हमेशा सबको बराबर मौका दिया है और कभी ये नहीं देखा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस जात पात का है, कौन किस रंग व नस्ल का है, कौन किस इलाके का है। यानी सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों के सिलसिले में इंडियननेस यानी हिंदुस्तानियत को सियासत टीवी ने हमेशा देखा है। तो बहरहाल आपको बता दें कि न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि फिल वक्त आंध्र प्रदेश में भी जो हमारी पड़ोसी रियासत है, मारवाड़ी बरादरी के खिलाफ यानी कम्युनिटी के खिलाफ एक मुहिम चली है, गो बैक मारवाड़ी। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि मारवाड़ी यहाँ के व्यापारियों का हक मार रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों की राह में रुकावटें हायल कर रहे हैं। यहाँ तक इन पर यह इल्जाम भी आयद किए जा रहे हैं कि मारवाड़ी कंट्रैक्ट किलर्स के जरिए कोमटी जो बरादरी है उनके ताजरीन का कत्ल करवा रहे हैं। और हद तो यह है कि एंटी मारवाड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है या लीडर्स है वो ये भी इल्जाम आयद कर रहे हैं कि मारवाड़ी 2 नंबर का कारोबार करते हैं। और हद तो यह है कि जितने भी जाली कारोबार हो रहे हैं ये मारवाड़ी कर रहे हैं। ये मसालों में मिलावट हो या तेल में की मिलावट की बात हो या नकली अशिया की फर्क हो, इस सिलसिले में मारवाड़ियों पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। अब तो हाल ये हो गया है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बंद भी मनाया गया है और इन लोगों का कहना है कि अगर आप सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन पर जाकर देखें 90% जो केसेस है वो मारवाड़ी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैनों के खिलाफ है। तो बहरहाल यहाँ पर उन सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद हैं दिग्विजय जैन और पवन कुमार मिश्रा। तो बहरहाल आपको बता दूं कि इन दोनों का ताल्लुक है स्वतंभर जैन संघ से। और ये जो संघ है ये ऑर्गेनाइजेशन है, संघ बोलकर आप आरएसएस का तरफ मत जाइए, बल्कि संघ के माने होते हैं फैमिली के होते हैं और तंजीम के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि 1946 में इसका क्या अमल में आया। तो बहरहाल हम चलते हैं दिग्विजय जैन की तरफ और उनसे जो सवालात हमने आपको बताए हैं उस सवालात के जवाब पूछते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हैदराबाद जो हमारा तेलंगाना के राज्य की आज राजधानी है, हमारे तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के अंदर मारवाड़ी कोई कल परसों या 2014 के पहले या तेलंगाना राज्य बनने के पहले से नहीं है। हैदराबाद और तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश था उसके पहले भी जब निजाम स्टेट थी, आज से 400 साल पहले मारवाड़ी लोग जब हैदराबाद के निजाम अलसबजाई थे, जब उनके इनविटेशन के ऊपर जब हैदराबाद को एक ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स कैपिटल बनाने का विजन था हमारे हैदराबाद के निजाम का, तब यहाँ पर एक बेगम बाजार बनाया गया जो वहाँ की हमारे हैदराबाद की रानी जिसे हम हुमदा बेगम कहते हैं उनकी यादगार में एक बाजार बनाया गया जहाँ पर मारवाड़ी लोगों को ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए 400 साल पहले जो बाजार बना, उस बेगम बाजार बनने से लेकर आज तक 400 साल से हमारा मारवाड़ी गुजराती समाज हैदराबाद में मौजूद है। आज हमारा समाज कोई कल परसों या जुम्मा एक हफ्ता नहीं हुआ है यहाँ आके। हम अपने आप को मारवाड़ी बाद में कहते हैं, पहले हम अपने आप को तेलंगाना मारवाड़ी कहते हैं, हैदराबाद के मारवाड़ी कहते हैं। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ हुआ, मेरे ग्रैंडफादर का जन्म यहाँ हुआ। मैं 4 जनरेशन से तेलंगाना की धरती पर, तेलंगाना की सरजमी पर निजाम स्टेट के अंदर हूँ और हैदराबाद के अंदर काम कर रहा हूँ, अपनी रोजगार कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं बाहर का कहां से हुआ? मैं पहले ये पूछता हूं। अच्छा, एक सवाल बताइए, जो एंटी मारवाड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पर आप देखेंगे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया था कि हम बंद मनाएंगे और उनका इल्ज़ाम खासतौर पर तिरुपति रेड्डी का और फिर पृथ्वीराज का जो इल्ज़ाम है कि मारवाड़ी कंट्रैक्ट किलर्स को की खिदमत हासिल करते हुए कुमटी के जो बिजनेसमैन हैं उनको कत्ल करवा रहे हैं। आखिर क्यों करवा रहे हैं?
अब मुझे एक बता दो, एक केस बता दो, एक कोर्ट में केस बता दो, एक कन्विक्शन बता दो, या एक कोई केस ऐसा बता दो जहां पर ये प्रूव हुआ है या कोर्ट में केस बुक हुआ है या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मारवाड़ी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलर देकर, किसी को सुपारी देकर के किसी को मरवाया है। हमारा धर्म, हमारा समाज, मारवाड़ी समाज शांति समाज, शांति अहिंसा का प्रिय समाज है। हम जियो और जीनो दो की राह पर चलने वाले लोग हैं। हमने ना किसी को मारा है, हम एक चिमटी को मारना तक गुनाह समझते हैं। हम वो समाज से, हम वो धर्म से आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट किलर दे करके किसी कोमटी को मरवाना, ये तो भाई इतना बड़ा गुनाह हम ना हमारे जीवन में कर सकते हैं, जीवन के बाद, हमारे मरने के बाद भी हमारी रूह भी नहीं कर सकती है। ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है जो लगाया गया है। मुझे एक केस बता दे कि जिसमें हमारे मारवाड़ी आदमी ने, गुजराती आदमी ने, बिजनेस करने वाली कम्युनिटी ने यहां पर किसी को मारा हो, मरवाया हो या किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलर दिया हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी पाने का स्टंट है। लेकिन वरंगल की मिसाल पेश की जाती है कि वरंगल में कत्ल करवाया गया इस तरह का। वरंगल में कत्ल करवाया गया, वो मीडिया रिपोर्ट से, कोर्ट में कहां हुआ है केस प्रूव? कोई कोर्ट के अंदर किसी को कन्विक्शन हुआ है? कोर्ट ने अगर किसी को सजा दी है, कोर्ट में कोई एविडेंस आया है तो लेके आए, बताए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक दिग्विजय जैन का सवाल है, ये खुद एक वकील है, एक एजुकेट है पेशे के लिहाज से, लेकिन पवन भाई भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी तरफ हम चलते हैं और पूछते हैं कि मारवाड़ियों पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जो ताजरीन यहाँ हैं वो मिलावट का कारोबार करते हैं, नंबर 2 कारोबार करते हैं, और जितने भी ये यानी आवाम को परेशानी पहुँचाने के काम होते हैं वो मारवाड़ी करते हैं खानों के ज़रिए। रियाज भाई नमस्कार। जैसा कि एक इल्ज़ाम आया है कि मारवाड़ी गो बैक, और जो है तरह तरह के इल्ज़ाम अभी आपने बताए, मिक्स करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि दूध की डेयरी है, ठीक है, दूध आता है, भैंस का भी आता है, गाय का भी आता है। दूध आने के बाद में हम उस दूध की प्योरिटी के लिए जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है पानी वगैरह मिलाते हैं, ठीक है। घर में कोई भी चीज़ अगर हम काम करते हैं तो उस डायरेक्ट बाजार से लेके आते हैं तो उसको साफ़ सफाई भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। कैसे लोग हैं और उनकी क्या जहनियत है, दिमाग में क्या घुस गया है कि हम पहले तो हम सभी भारतीय हैं, ठीक है, अनेकता में एकता, ये हमारा भारत का जो है एक स्लोगन है। हर संप्रदाय, हर जाति, हर मजहब का आदमी भारत के अंदर रहता है, हर भाषा का व्यक्ति रहता है। किसी भी स्टेट में चले जाइए, मारवाड़ी भी मिलेगा, तेलुगु भाषी भी मिलेगा, मराठी भी मिलेगा, कन्नड़ भी मिलेगा, तमिल भी मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ये जो है पॉलिटिकल स्टंट है मेरी नज़र में। अच्छा। क्योंकि आज आप देखिए कि पिछले 55 सालों का इतिहास और अभी का जो है रूलिंग जो सरकार जो चल रही है उसका अपना एक इतिहास। ये लोग जो है मानसिक रूप से पैदल हो गए हैं, ठीक है। परसों इन्होंने जो है तेलंगाना बंद का आह्वान किया, एक प्रोफेसर लोग जो है बंद का आह्वान कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि वो लोग बच्चों को क्या शिक्षा देने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन अलग है, मेरा एक जवाब एक अलग है। वो लोग क्या देना चाह रहे हैं आखिर? आप बच्चों को कहां लेके जा रहे हैं कि भारत का नागरिक भारत से लड़े? किस प्रकार से लड़े, क्यों लड़े भाई, आखिर क्या बात है? ये सिर्फ पूरी की पूरी अपोजिशन की चाल है। अपोजिशन जो है इस वक्त पैदल हो चुका है। आपने देखा होगा, कभी भाषा के नाम पे लड़ा रहे हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं, और कभी कभी जो है इस प्रकार के जो है स्टंट लेके आते हैं लोग जो है। और मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि मेरी नज़र जो पिछले 11 साल के जो है पार्लियामेंट और जो है राज्यसभा के जो है सेशन के ऊपर है। कितने सेशन चले हैं और कितने सेशन कंप्लीट हुए हैं, पूरा का पूरा आप जो है उसका खाका निकाल के आप देख लीजिए। एक भी सेशन अगर कंप्लीट चला हो और सही तरीके से चला हो, उन्होंने एक ही चीज़ देखी, वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। अरे भाई, आपने क्या किया वो आपका अपना इतिहास था, यह सरकार क्या कर रही है इसका इतिहास है। 5 साल का पीरियड एक सरकार को मिलता है काम करने के लिए। आप 4 साल उस सरकार को काम करने दें, 5वां साल आपका रहता है। आप कहीं भी किसी ग्राउंड में जाइए, किसी भी धरने चौक पे जाइए, उस सरकार की कमियां निकालिए। आप इंसान को इंसान लड़ा रहे हैं, वो भी भाषा क्या जी, कहीं जो है तमिलनाडु में चले जा रहे हैं, वहाँ हिंदी के नाम पे लड़ा रहे हैं, हम नहीं लड़ने देंगे। आप कर्नाटक में चला रहे हैं, साइन बोर्ड होना है तो कन्नड़ के अंदर होना है। अभी परसों जो है महाराष्ट्र के अंदर लगाया, राज ठाकरे के लोगों को द्वारा नॉर्थ इंडियन को पीटा जा रहा है, मराठी सीखना आवश्यक है। अभी तेलंगाना के अंदर ला लिए
कि जो है तेलुगु लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। अरे आंध्र प्रदेश कब बना, ये देश आज़ाद कब हुआ, उसके पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि जो 400 साल का इतिहास इस शहर का है, इस तेलंगाना प्रांत का है, जब गड़बड़े नहीं हुई, आज गड़बड़ कैसे हो रही है। किसने कहा कि तेलुगु बच्चे जो है दुकानों पे काम नहीं करते, तेलुगु लोगों की दुकानों पे हिंदी भाषी लोग काम करते, मुस्लिम भाइयों की दुकान पे हम लोग काम करते, हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारी दुकान पे आप लोग के बच्चे काम करते, कभी घर्षण नहीं हुआ। जी जी, इस प्रकार का ये जो है आज जो है अपोजिशन पूरा पैदल हो चुका है। और अभी आप जाए बिहार चले जाइए, एक नया एक जो है तमाशा खड़ा करा है उन्होंने SIR बोल के। अरे भाई देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम, जी जी, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए कि मारवाड़ियों पे इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, जी, जी, तो क्या मारवाड़ी बिल्कुल साफ सुथरे हैं? क्या वो भी वॉशिंग मशीन में जा चुके हैं कि उनके दामन पर कोई धब्बा नहीं है? देखिए जी जी, साफ सुथरा कोई नहीं रहता। हाँ। ना आप है ना मैं हूँ। जी, यहाँ से बाहर हम जाएंगे तो हमारे 50 कमियां हैं। हर आदमी अपने आप को साफ रखने के लिए, बताने के तो लिए कबूल कर रहे हैं आप लोग ये बात? सुनिए मैं बताता हूँ आपको। आपके जो इल्जाम है, जैसा कि आपने कहा कि किलर, जी जी, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर, जी भाई साहब ने कहा कि भाई एक तो कुछ दिखाइए, बोलना आसान है, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। जी, और जब तक हम ऐसा हैं तो यह देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और इस प्रकार अगर इसमें खोलते चले जाएंगे, खोलना बहुत मुश्किल है। जिस दिन में से तोड़ देंगे फिर भारत जो है गुलामी की तरफ चले जाएगा। जी, आज हम भाषा के बात पे लड़ा रहे हैं, फिर दूसरा जो है मजहब के नाम पे ले जा रहे हैं, कहीं कुछ ले जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब देश को जो है खत्म करने के जो है एक मानसिकता चल रही है, और मानसिकता को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। अच्छा दिग्विजय जैन, आप ये बताइए कि मारवाड़ियों पर जो भी इल्जामात आयद किए हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही संगीन यानी सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो क्या पूरे एलिगेशन झूठे हैं? कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी ना? सब देखिए, किसी का झूठ है या किसी का सत्य है, या किसी कोई आदमी गलत बोल रहा है या कोई आदमी सही बोल रहा है। सबसे पहले मैं एक एलिगेशन का जवाब देना चाहूंगा जो मेरे नॉलेज में आया है, मेरे नोटिस में आया है एलिगेशन कि ये लोग GST नहीं भरते, ये लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। मैं आज पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हर साल का इनकम टैक्स का डेटा निकाल करके आप देखिएगा, हाईएस्ट पेइंग इनकम टैक्स कम्युनिटी मारवाड़ी और गुजरातियों की कम्युनिटी है। हिंदुस्तान का लास्ट ईयर का डेटा ऑलमोस्ट 38% इनकम टैक्स सिर्फ मारवाड़ियों ने भरा है, उसके बाद गुजरातियों ने भरा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस अगर आप देखोगे, जितनी भी, चाहे डीमार्ट ले लो, चाहे टाटा लो, बिरला लो, गुजराती लो, अदानी लो, तो क्या ये सब पूरा व्हाइट में नहीं कर रहे हैं, ब्लैक में कर रहे हैं क्या बिजनेस? इनकम टैक्स हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भरने वाली कम्युनिटी का नाम मारवाड़ी है। GST सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में भरने वाली कम्युनिटी का नाम गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी है। आप अगर ये कहोगे कि हम लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, हम लोग व्हाइट में काम कर रहे हैं, ब्लैक में काम कर रहे हैं, तो साहब आपके पास पूरे देश के पूरे संस्थाओं की ताकत है। लगाइए इनकम टैक्स का रेड मराइए, हर मारवाड़ी और हर गुजराती के घर पर कितना ब्लैक मनी निकलता है, कितना इनकम टैक्स की चोरी कर रही है, अभी मालूम होंगी। आपके पास टास्क फोर्स है, आपके पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, आपके पास ED है, CBI है, इनकम टैक्स है, GST है। GST की तो अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स है। लगाइए, भेजिए। ये कहना कि पूरे मारवाड़ी चोर हैं और पूरे मारवाड़ी गलत धंधा करते हैं, सरासर गलत है। मुझे एक केस बताइए पूरे हिंदुस्तान में इतनी रेड्स हुई लास्ट 1 साल में, 2 साल में, कितने मारवाड़ियों के घर पर रेड हुई, कितने इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए मारवाड़ी और गुजरातियों के घर पर? हम एक पीस लविंग कम्युनिटी हैं, हम बिजनेस करना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं, और मेहनत से और हमारी शिद्दत से और हमारी मेहनत के दम पर हम यहां तक आज तक इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने ना किसी को मारा है, हम ना ही किसी से लड़ना चाहते हैं, और ना ही हम किसी से दुश्मनी लेना चाहते हैं। मुझे आपने जो ये बात कही, ये बात पर मुझे एक अल्फाज याद आते हैं कि सिर्फ खंजर हाथ में होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ खंजर हाथ में होने से कुछ नहीं होता, तेरी आंखों में पानी होना चाहिए। है खुदा मेरा दुश्मन भी मुझे खानदानी होना चाहिए। ऐसे ही किसी पर एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है। आप लाइए, लीगली प्रोड्यूस करिए, और उसको लीगल वे में ले जा करके किसी को बताइए कि कौन से मारवाड़ी ने चोरी की है, किसने मिलावट की है, कितने बिजनेसेस में की है।
सिर्फ एलिगेशन लगाना आज की डेट में सबसे आसान काम है इस दुनिया में। बहरहाल आपने जो बात कही है, दिग्विजय जैन ने यह कहा है कि मारवाड़ी जो है वो टैक्स चोर नहीं है, ना ही टैक्स चोरी करते हैं, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ जीएसटी भरते हैं और टैक्स की अदायगी भी करते हैं। लेकिन अक्सर यही कहा जाता है और जो एलिगेशन है उसमें यह भी एक इल्ज़ाम है कि मारवाड़ी जो है लोन डिफॉल्टर्स के अगर लिस्ट देखा जाए तो मारवाड़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि पीस लविंग की बात कर रहे हैं दिग्विजय जैन, लेकिन जो सिकंदराबाद में वाक़या पेश आया, क्या वो पीस लविंग है का सबूत पेश करता है, ये पूछने वाली बात है। जबकि वहां पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उस जैन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन ने उन लोगों को जलील किया और खास तौर पर निचली जात कहकर उन्हें मुखातिब किया, उनकी जात का नाम लेकर गाली दिया, जो यादव थे, जो मुदिराज थे और जो एससी से ताल्लुक रखते थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रियाज भाई, यादव यदुवंशी पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी, हमारी नजर में, ठीक है। एक कोई छोटी घटना घट जाती है और उसको इतना बड़ा ब्रह्मांड का रूप दे देना, बोले तो मेरी नज़र के अंदर जो है वह व्यक्ति जो है देश का हितैषी नहीं हो सकता, जी जी, समाज का हितैषी नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें जो हैं बैठ के भी उसका सोल्यूशन निकल सकता है। और आपने एक वो झगड़ा हो गया पार्किंग के लिए, उसको इतना बड़ा रूप दे दिया, मारवाड़ी गो बैक। सोचिए अगर मारवाड़ी चला जाएगा यहाँ से तो फिर क्या रह जाएगा। मैं जनरली बात बोल रहा हूँ, क्या करेंगे आप, कितनी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे आप? वैसा हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए ना। हमारी वैसी सोच है, किसी एक आधे व्यक्ति ने अगर सोच लिए तो मेरा हाथ जोड़ के उससे निवेदन है, भाई आओ बैठेंगे बात करेंगे। पहली बात तो आपकी सोच ही गलत है। अगर कुछ हो घटना घट गई किसी के साथ में तो उसका सोल्यूशन निकलता है हर चीज का। फिर आप लोग क्यों उनसे माफी नहीं चाहते, क्यों नहीं अपोलोजाइज करते कि भाई हमारे अगर कोई आदमी से गलती हो गई तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। सिकंदराबाद में एक वाकया होता है, वो तो छोड़ दीजिए, तुरुप बाजार में एक वाकया होता है, एक पुलिस को मारपीट करता है जैन बिजनेसमैन, तो क्या वो नाइंसाफी नहीं है? किसी पर जुल्म करना अच्छी बात है? कभी भी किसी चीज को जो है वन साइड मत देखिए आप, उसकी पूरी तह में जाइए। जब तक हम उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो पर्टिकुलरली एक ही व्यक्ति को दोष देना गलत है जी। कहाँ झगड़ा हुआ और क्यों हुआ, विषय क्या था, उसका समाधान कोर्ट के अंदर होता है जी। और जज साहब वहां बैठते हैं, उसका फैसला करते हैं, सबूतों के आधार पर होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर भी खत्म हो जाती है। एसएचओ को भी पावर रहती है, एसीपी को भी रहती है, डीसीपी को, हर किसी को पावर रहती है। और वो लोग अपनी पावर का जो है, और वो लोग कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति है, सैकड़ों हजारों केस जो है कोर्ट में चल रहे हैं, फिर ये लंबे खींचेंगे, हो सकता है यही समाधान निकाल दें। ठीक है, कोई बात के ऊपर वो लोग एग्री नहीं हुए हैं, हम मानते हैं, और उसका समाधान मैं समझता हूँ आज की तारीख में भी निकल सकता है। अगर वो लोग सही बुद्धिजीवी लोग साथ में बैठे बात करें तो उसका समाधान हर चीज़ का, किसका नहीं है। आप जो है फलकनुमा से जो है सिकंदराबाद ताड़बंद तक आप चले जाइए, कितने लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, कितने लोग मारवाड़ी की दुकानों के सामने, हमारे मुस्लिम भाई भी बैठते हैं और मुस्लिम भाई की दुकान के सामने जो है हमारे मारवाड़ी भी। अरे आप देखो, अरे कहाँ छोटी मोटी बात को अगर लेके हम अगर इस प्रकार के विवाद पैदा करने लगे तो फिर कहाँ से हम चले आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक पीस लिविंग जो कम्युनिटी है उसका ये फर्ज नहीं बनता कि अगर गलती हो गई तो हो गई है गलती, तो क्यों माफी नहीं चाहते आप लोग? चाह लेना तेलंगाना के आवाम से। आप तेलंगाना वालों को पीवट कहते हैं, आप तेलंगाना वालों को कहते हैं कि ये सिर्फ 2000 रुपए कमाते हैं तो फिर सो जाते हैं शराब पीकर। ये अच्छी बात है? सुनिए, हमने कभी पीवट नहीं कहा। अखंड आंध्र प्रदेश था। जी हाँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के लोग क्या बोलते थे तेलंगाना के लोगों को, ये लोग काम नहीं करते हैं। जी जी। थोड़ा मिल गया, थोड़ा जो है राशन फ्री में आ गया और जो है सरकार ने जो है इनको लालच में दे दिया, थोड़ा कमाया, थोड़ा पी के सो गए। जी जी। कभी किसी मारवाड़ी ने किसी को भी उसकी मेहनत जब करने के, उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे दिया जाता है। जी जी। ये इल्जाम सरासर गलत है। और हम कुछ ना कुछ देते हैं, साथ में उसके पैसे भी नहीं देते हैं। अगर उसके कपड़े नहीं तो कपड़ा भी देते हैं, खाने के लिए अगर राशन नहीं तो राशन भी देते हैं। बट अरे भाई साहब, हमारा इतिहास अलग है। आप हैदराबाद के अंदर देख लीजिए, पूरे तेलंगाना के अंदर देख लीजिए, कितना दान धर्म होता है, कितनी कथाएं होती है, कितने कितने साधु संत लोग आते हैं। अभी करोड़ों रुपया परसों जो है यहाँ पुरुषोत्तम जी आए थे। अब सोचो, तो फिर एक मखसूस मजहब, एक मखसूस जात, एक मखसूस कम्युनिटी के लिए आपके डोनेशन होते हैं, तो दूसरों को क्यों नहीं देते? नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जात का, हर किस्म का व्यक्ति आते हैं। यहाँ चले जाइए ना, नजदीक है, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, सुबह जो है 7 बजे जो है नाश्ता आता है। वो दवा खाने के अंदर जो है गरीब लेडीज भी रहती है, वहाँ तेलुगु भी है, आपके लंबाड़े भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं, नाश्ता पानी व्यवस्था हर किसी को दी जाती है। जरा 4 कदम नीचे उतरेंगे तो गौशाला है, वहां पे एक राधे राधे ग्रुप बोल के बना है, वहां पर जो है सुबह नाश्ता और खाना दिया जाता है। महावीर हॉस्पिटल की तरफ से जो है लोगों को जो है दवाई दी जाती है। 1 रुपए थाली का भोजन कोई दे सकता है क्या? 1 रुपए थाली का भोजन हम लोग देते हैं।
हम बोले तो सभी लोग, उसके अंदर हर जात आ गई, हर कम्युनिटी का, हर मजहब आ गया। हम बोलते हम आ गए, मैं बोले तो अकेले होगा, तुम बोले तो अकेले हो गए, हम उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात है, एक थाली के 1 रुपए की जो थाली है आप जी, दे जी, रहे जी, हैं, जी। भोजन दे रहे हैं, चलिए कुछ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरों का- नहीं, बहुत हैं। अच्छा, बहुत दे रहे हैं, हाँ। लेकिन जो यहाँ की कोमटी बिरादरी है या तेलंगाना की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जी। उसका तो भोजन आप छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं फिर आप लोग? अरे भाई साहब, फिर वही बात आ जी। गई। मैं वही तो बोल, कहाँ छीन रहे हैं बताओ तो सही। इल्जाम आयद कर रहे हैं वो लोग कि ये अरे, जो हड़ताल हो रही है, जो नहीं। बंद मनाया जा रहा है, वो क्यों मनाया जा रहा है? देखिए साहब, जी, इसके जी। अंदर आप वजह समझने क्या है, की ये तो बताइए आप। आपकी इल्जाम लगाना बहुत आसान नहीं है। नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ हकीकत तो जरूर होगी ना, वैसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। अब आप देखिए कि ठीक है, आप 100% झूठ नहीं बोल रहे होंगे, जी, जी। और ठीक है 10% तो ना कहीं सच्चाई तो होगी ना। देखो, बिजनेस के अंदर जी। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जहाँ कंपटीशन रहता है, हम्म। और आज की तारीख में कंपटीशन हर उसके अंदर है। मैं समझता हूँ जहाँ हम बैठे हैं, जी। यहाँ से बैठ के अगर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो उसके अपने सवालात रहेंगे, उसके हमारे भी अपने अलग जवाब रहेंगे। रहेंगे, हाँ। हर 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 चीज में कंपटीशन है बाजार के अंदर। तो कारोबार के अंदर आदमी एक दूसरे के आगे पीछे होने के लिए ये सब चीजें होती हैं, लेकिन किसी को गिराना और किसी भाई को जो उसका खाना मैं छीन लेना बोले तो ये आप अपने उसके धर्म के अंदर तो नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जैन कम्युनिटी का सवाल है, इस बारे में कहा जाता है कि महावीर हॉस्पिटल हो या बदरुका कॉलेज हो या दूसरे तालीमी इदारे हो, ये लोग उसके जरिए दूसरों की यानी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि अस्पतालों के बाहर जो खाना तकसीम किया जाता है, इनकी तंजीमों की जानिब से किया जाता है, ये भी दावा किया जाता है। अगर इंसानियत की कोई खिदमत करता था बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मारवाड़ी, क्या जैन हिंदू हैं? पूरे के पूरे हिंदू हैं। जी। ये इस देश का इतिहास जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, संस्कृत, अफगानिस्तान कहाँ कहाँ तक नहीं था। आप तो इतिहास को जानते जी, हैं। जी। आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, एक एडिटर हैं, और आपके पास में पूरा इतिहास है। शायद हम कोई चीज़ नहीं जानते, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन फिर माइनॉरिटी क्यों कहलाते हैं ये जैन? कौन? जैन एक माइनॉरिटी है बोलकर बताते हैं। देखिए, धर्म के आधार पे हाँ कुछ लोगों की संख्या कम हो सकती है। जी। जैसे आप जैन हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हम सभी है तो भारतीय, हम सभी तो भारतीय हैं, और आप भी भारतीय हैं। बेशक। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हमें डिवाइड कर दिया, ये गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। हम सब भारतीय हैं। जी जी। तो बहरहाल आपसे सवाल एक ये करना है कि अक्सर ये कहा जाता है कि राजस्थानी हो या गुजराती हो या आपका जो जैन समाज हो, वो एक माफिया में तब्दील हो गया है। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से इसका ताल्लुक है, और यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जो डीलरशिप हो या सप्लायर्स जो होते हैं, उसमें आप लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। देखिए साहब, कहना तो भाई आपको माफिया कहिए या हमें बिजनेसमैन कहिए, आप जो चाहे कह सकते हो, जबान आपकी है, आप जो जिसको चाहे कह सकते हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी बोलो या बिजनेस माफिया बोलो। मैं सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं कि अगर मारवाड़ी कम्युनिटी के बिजनेस की दुकान पर अगर कोई गिराक आता है, सामान खरीदता है, आजकल अगर आप ऑनलाइन भी अगर कोई चीज खरीदते हो तो पहले अमेजॉन देखते हो, फिर फ्लिपकार्ट देखते हो, फिर और 2-3 ऑनलाइन ऐप पे, ऑनलाइन दुकानों पर जाकर पे कहाँ सस्ता और कहाँ अच्छा और कौन सी अच्छी चीज कौन सी जगह पर मिल रही है, वहां से लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि अमेजॉन का ओनर मारवाड़ी है या फ्लिपकार्ट का ओनर कोई दूसरे देश से आता है या दूसरे कम्युनिटी से आता है। कभी भी अगर जब कमर्शियल बिजनेस की बात आएंगी तो जो अच्छी क्वालिटी में अच्छा माल देगा उसी के पास ग्राहक जाएगा। कस्टमर इज किंग, और किंग कहीं भी जा सकता है। यह जरूरी थोड़ी है कि कोमटी की ही दुकान पर जाएगा तो उसे बिजनेस मिलेगा या उसे अच्छा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर गुजराती और मारवाड़ी अगर कम दाम पे अच्छी चीज दे रहे हैं तो उनके पास कस्टमर आ रहा है, तो आप कस्टमर को बोलिए कि भाई आप खराब माल खरीदो, मैं खराब माल दे रहा हूं क्योंकि मैं नॉन मारवाड़ी हूं, मेरे पास से लो। कस्टमर लेगा क्या? आपके पास से नहीं लेगा। कस्टमर को अच्छी चीज अच्छे रेट पर, अच्छी टाइम पर और अच्छी क्वालिटी पर चाहिए। इसीलिए वो मारवाड़ी की सर्विस और मारवाड़ी के ऊपर जो ट्रस्ट है, इसीलिए वहां पर आता है। और आज हम जहां जहां पर भी दुकानें लगा करके बैठे हैं, आप देखोगे ये हिंदुस्तान के अंदर हमारा हैदराबाद ही एक ऐसा शहर है। साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे 5 शहर है साउथ इंडिया के अंदर, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम और हैदराबाद। ये 5 बड़े शहर है। 5 बड़े शहरों के अंदर सिर्फ हैदराबाद ही एक ऐसा शहर है जहां पे उर्दू और हिंदी बोलने वालों की हुकूमत चलती है। जी जी। बाकी जो भी सिटीज है वहां पर उनकी लोकल लैंग्वेजेस चलती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद ने हमेशा
हिंदुस्तान भर के लोगों को अपने दामन में पनाह दी और ख़ासतौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा करते थे। लेकिन जहाँ तक मारवाड़ियों का सवाल है, मारवाड़ी बिरादरी का सवाल है, जैन बिरादरी का सवाल है, तो आपको बता दूं कि राजस्थान में कहत पड़ गया था और उसके बाद हुजूर निज़ाम यानी फिफ्थ निज़ाम जो थे नवाब अफजलुद्दौला बहादुर, उनके दौर में ये यानी इकोनॉमिक एफर्ट्स देखने के लिए या फाइनेंशियल एफर्ट्स देखने के लिए मारवाड़ियों को मदऊ किया गया था और जबरदस्त तादाद में मारवाड़ी हैदराबाद दक्कन आए थे। इसके बाद हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने भी मारवाड़ियों को मदऊ किया और यहां पर उन्हें बसाया और उसके साथ ही पत्थरगट्टी जो आप जब बाजार देखते हैं वो बसा है। तो बहरहाल मारवाड़ियों की आबादी का जहां तक सवाल है तो 7 से लेकर 8 लाख मारवाड़ी जो हैं वो यहां पर आबाद हैं। लेकिन हैदराबाद में कितने मारवाड़ी हैं? हैदराबाद के अंदर देखिए लगभग सर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो ऑलमोस्ट 40 से 50% पॉपुलेशन जो रहेगी, ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख लोग पूरे फिरके मिला करके जो होते हैं वो हैदराबाद और हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद एरिया में बसे हुए हैं। हैदराबाद के अंदर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन मारवाड़ीज की है, इसीलिए आप हैदराबाद का इतिहास भी देखेंगे। जैसे आपने पत्थरगट्टी का, पत्थरगट्टी के बाजू एक सबसे पुराना मार्केट है जिसका नाम है पटेल मार्केट। ये पटेल मार्केट कहां से आया? ये पटेल जो गुजरात के थे, जो पटेल लोग, उन्होंने आकर के कपड़ा बिजनेस व्यापारी की 8 लाख लोग वो टाइम पर सूरत से आए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां पर बिजनेस सेटअप करने के लिए, पटेल मार्केट बनाया। तो तब से पटेल लोग और गुजराती लोग हैदराबाद में हैं। फिर आप अगर देखोगे दूसरे जो गुजराती गली है हमारे सुल्तान बाजार में, जो गुजराती की बिजनेस मार्केट के लिए बिजनेस कमर्शियल मार्केट बनाया गया, वो गली का ही नाम गुजराती गली है। वहां पर हर व्यक्ति बिजनेस करता है, जिसको गुजराती आती वो भी करता है, जिसको नहीं आती वो भी करता है। गुजराती गली में हमने कभी नहीं बोला कि जो गुजराती नहीं है वो यहां से जाओ। लेकिन एक जो आप लोगों के बारे में शिकायत है, मैं कहता हूं कि हर कोई ये शिकायत कर रहा है कि 2 नंबर का जो कारोबार है, ख़ासतौर पर आप किसी भी चीज़ में देखें, खाने पीने की चीज़ों में देखें, मसालों में देखें, या फिर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स में देखें, या फिर आप कंप्यूटर आइटम्स में जो चीज़ें हैं यानी IT के, उसमें कुछ मिलावट चीज़ें ये मारवाड़ी की तरफ मंसूब की जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो आपके अपोनेंट्स है, आपको मौका दिया जाएगा, आपके जो अपोनेंट्स है उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आपको पूरी आज़ादी है कहने का, कह दीजिए। देखिए, एक छोटी सी बात बोलने के साथ ही हम खत्म करना चाहेंगे। देश के अंदर जो है बहुत बड़ी एक विपदा भी आई हुई है बारिश की वजह से। जी, नेचुरल क्लाइमेटी जो। दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है, जी, ये हम भाषा और जो है जात बिरादरी में ना पड़े। सैकड़ों गांव जो है खत्म हो रहे हैं, प्रलय आ रही है, एक कहीं चट्टानें गिर रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। राजस्थान जैसा क्षेत्र जहां सूखा पड़ा रहता था वहां बाढ़ आ रही है। हम वैसे लोगों की जरा थोड़ा सोचें, ये लड़ाई हम कल भी लड़ लेंगे, आओ चलो उस क्षेत्र की तरफ, वहां कुछ अगर मदद कर सके तो उसे इंसानियत कहेंगे। ये झगड़ा कोई झगड़ा नहीं है, बेवजह एक छोटी सोच है, इसको ख़त्म करना ही पहला उद्देश्य है। चलो चले गाँव की ओर, वहाँ बचा सके तो कुछ बचा ले। बहुत ही प्यारा मैसेज मिल गया है और मैं समझता हूँ कि अपोनेंट्स जो हैं मारवाड़ी गो बैक जो चल रही है तहरीक, उसके जो हामी हैं और जो चाहते हैं कि मारवाड़ियों को सबक सिखाया जाए, उनके लिए भाई पवन ने एक मैसेज दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज के साथ ही हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।